हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 7 और 8 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस है जो करने वाले हैं। देखिए टू द पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल जो परीक्षा उपयोगी है वही सवाल हमें जो करने वाले हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, मैंने पिछले वीडियो में अलग तरीके से पूछा था कि शंघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश है जो बना है या बन गया है। तो बेलारूस। कौन सा? सी विकल्प से यहाँ पर सही हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है कौन सा? बेलारूस। ध्यान में आपको रखना है। इसकी जो बैठक आयोजित हुई थी कहाँ पर हुई थी? शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक संख्या कितनी है? ये 24वीं मीटिंग रही और कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुई। मेज़बानी की कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कसीम जोमाट तोकायेव ने। और शंघाई सहयोग संगठन की ये एससीओ की जो 25वीं बैठक है, 24वीं तो अपने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई, जो 25वीं बैठक है वो चीन में आयोजित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर होगी? चीन में। प्रश्न पूछ लिया जाए, नहीं तो सामान्य जानकारी के लिए भी ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो मनाया जाता है। हर साल ये जुलाई का जो प्रथम शनिवार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2024 की थीम को ध्यान रखना। वर्ष 2024 की थीम की हम बात करें सहकारिता दिवस की तो वो है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की घोषणा की है? तो बीपीसीएल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसके साथ साझेदारी करने, पार्टनरशिप करने का काम कर रही है। कौन? बीपीसीएल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेरिस ओलंपिक से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक 4 वर्ष के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदारी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत बीपीसीएल पेरिस जाने वाले भारतीय दल का समर्थन करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए कई अभियान है जो शुरू करेगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक तरीके से स्पॉन्सरशिप कर सकते हो आप वो अपनी। किस राज्य सरकार ने सड़क सूचना व प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप, ध्यान रखना एप्लीकेशन का क्या नाम है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एमपी ने। किसने? एमपी ने सड़क सूचना व प्रबंधन प्रणाली को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने? एमपी सरकार ने। देखिए, जनता के प्रति अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही कार्य प्रणाली अपनाकर लोक कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर होने हेतु एमपी के लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव, एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव ने जनता के लिए लॉन्च किया। ऐप से राज्य की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकता अनुसार त्वरित सुधार संभव है जो हो जाएगा। प्रयास है। प्रश्न है, हाल ही में किसे पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है उसका प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया? शील नागू को। शील नागू। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया है? तो ए व ब दोनों, यानी कि अर्णब कुमार चौधरी और चारुलता एस्कर को। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा टीवी रविचंद्रन तथा पवन कपूर को उपराष्ट्रीय सलाहकार भी है जो नियुक्त किया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो बिस्वंता है गोल्डर की अध्यक्षता में। वर्तमान में लेखा का आधार वर्ष 2011-12 है।
लेकिन इसमें संशोधन कर इसे वर्ष 2020-21 बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस हेतु 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? बिस्वंत ताह गोल्डर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? किर स्टारमर बने हैं। जो पहले भारतीय मूल के थे वो ऋषि सुनक, उनका स्थान इन्होंने लिया है। हर वर्ष 6 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। वहीं प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए ISI मार्क जो कंपलसरी कर दिया है। प्रश्न ये भी अच्छा है, पूछा जा सकता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? स्टारमर ने भारतीय मूल की जो सांसद है लिसा नंदी, इनको संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का क्या है? विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच है जो पहली सचिव स्तर की बैठक है जो नई दिल्ली में हुई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में जीवन समर्थ नामक है जो नई पहल है जो शुरू की। जीवन समर्थ नामक नई पहल किसने शुरू की है? LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाइक कर दो सभी दोस्तों, तो सभी ग्रुप में शेयर कर दो। पहली बार जो देख रहा है, कोने में जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके घंटे पर क्लिक करो और ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लो। PDF वगैरह सूचना वगैरह वहाँ मिलती रहती है। साथ ही कवि आदि गणेश नाम से अपना दूसरा चैनल है यूट्यूब, जिस पर हिंदी की क्लासेज अपलोड होती है, तो ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब कर लें आप। जय हिंद, फिर मिलता है।